नमस्कार माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल आशा सिटी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं जिसमें खेल प्रतियोगिताओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारी वीडियोस जारी हैं, आप सभी को देखें। मैंने ओलंपिक पढ़ा दिया है, फीफा कप पढ़ा दिया है, इसके बाद एशियाई खेलों पे चर्चा किया, इसके बाद राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ पर। आज उसी श्रृंखला में हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं ग्रांड स्लैम के बारे में। आज समझते हैं हम लोग ग्रांड स्लैम क्या होते हैं और इनसे संबंधित होने वाली प्रतियोगिताएं। तो देखिए दोस्तों, ग्रांड स्लैम हमारी एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जो लॉन टेनिस से संबंधित होती है। आपको ध्यान देना है किससे? लॉन टेनिस से, क्योंकि टेनिस टू टाइप्स होती है, एक टेबल टेनिस भी होती है आपकी, ठीक है ना। तो टेबल टेनिस नहीं है ये, आपका लॉन टेनिस से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान देना होगा। अब मैं इसमें होने वाले कप या श्रृंखला के बारे में चर्चा करता हूँ। डायरेक्ट ही एक नंबर का प्रश्न आपका मिल जाता है। पहला जैसे पूछा जाता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन किससे संबंधित है, वहां पे टेनिस शब्द हटा देता है, क्योंकि अगर टेनिस आपको दे देगा तो आप इसलिए आंसर को टिक कर देंगे। वहां पे विकल्प में आपको देगा लॉन टेनिस और टेबल टेनिस। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन या ऑस्ट्रेलियाई कप किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। इसी श्रृंखला में दूसरी आती है आपकी फ्रेंच या फ्रांसीसी। अभी तो फ्रांसीसी नाम हटा दिया गया है, फ्रेंच ज्यादातर ही आता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंच ओपन। और इसके बाद आपका आता है विंबलडन ओपन। और अंतिम जो होता है आपका यूएस या फिर अमेरिकन ओपन। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे आज का हमारा क्या टॉपिक होगा। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलियाई ओपन से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, कौन सी प्रतियोगिता होती है, किस तरीके लोग पार्टिसिपेट करते हैं, भारत के हमारे वे सारे खिलाड़ी जो लॉन टेनिस से संबंधित हैं उन्होंने कौन सा स्लैम में अपना नाम दर्ज किया है या कौन सी प्रतियोगिता जीती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड स्लैम का जो आपका प्रोसेस है उसमें पहली प्रतियोगिता आपका ऑस्ट्रेलियाई टेनिस ओपन 2020 केवल संपन्न हो पाई। आप सभी को पता है कि आज हम सब होम टू स्टडी कर रहे हैं और इस दौरान कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। इस दौरान बहुत सारी प्रतियोगी स्पर्धाएं आपकी, या हम कह सकते हैं गेमों का पोस्टपोन कर दिया गया है। आगे तिथियां क्या होंगी, किस तरीके का, हम लोग अपडेट करते रहेंगे। अब दोस्तों 2020 में हमारी केवल मात्र एक प्रतियोगिता हो पाई थी जिसका मैंने रिजल्ट्स यहाँ पे लिख रखा है। बाकी जो भी हमारी प्रतियोगिताएं हैं वो 2019 की होंगी, क्योंकि अभी 20 की कोई तिथि निश्चित नहीं हुई है। जैसे ही अगर वो कराई जाती हैं तो 2020 का हम अपडेट कराते रहेंगे। आप सब चैनल पर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है, देखिए ऑस्ट्रेलियाई टेनिस ओपन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये जनवरी से फरवरी माह के मध्य में वो तिथियां आपकी होती हैं। कोई कभी कभी 20 से शुरू किया जाता है, कभी 15 से शुरू किया जाता है, या कभी कभी स्टार्टिंग में ही शुरू कर दिया जाता है तो जनवरी में ही एंड हो जाती है। तो इसलिए आपको डेट नहीं याद रखना है, आपको केवल ये याद रखना है कि ये प्रतियोगिता कहाँ होती है। तो ऑस्ट्रेलियाई टेनिस ओपन मेलबर्न में होती है। तो मेलबर्न पड़ता कहाँ है? तो मेलबर्न हमारा ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है, जिसके वजह से ऑस्ट्रेलियाई टेनिस ओपन इसका नाम दिया गया। बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे ऑस्ट्रेलियाई ओपन का संबंध किससे है? तो टेनिस से। और टेनिस में कौन सी टेनिस है? तो लॉन टेनिस है। अब दोस्तों देखिए हमारे पास क्वेश्चन कैसे बनता है। प्रतियोगिता में विजेता और उप विजेता होते हैं। ज्यादातर दोस्तों हमारे पास इंपॉर्टेंट तौर पे हम बात करें तो सिंगल वाला ज्यादा पूछा जाता है, यानी पुरुष एकल महिला एकल के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। बट हम ये नहीं कह सकते कि युगल और आपका मिक्स यानी मिश्रित नहीं आता है। तो इसलिए मैंने पूरा देखिए चार्ट बना दिया है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर लें और हमारे साथ देखिए एक एक प्रतियोगी के बारे में हम लोग सुनते हैं। नामों पर मत जाइएगा क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रतियोगिता होती है, तो इसमें नाम कुछ आपके हर देश के अलग अलग होते हैं। तो हम देखते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे आएगा,
ऑस्ट्रेलियाई टेनिस ओपन 2020 विजेता कौन रहा? 4 विकल्प वहां पे देगा। नोवाक जोकोविच, आपका सोफिया केनिन, या डोमिनिक थियर, या फिर आपका राफेल नडाल, कुछ भी बना सकता है। तो ऑप्शन डिपेंड नहीं करता क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हमारे जो टेनिस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं। भारत के भी जैसे हैं महेश भूपति हैं, सानिया मिर्जा के बारे में आप सबने नाम सुना होगा। ये सब हमारे भारतीय खिलाड़ी भी हैं जो टेनिस में भाग लेते हैं। अब हम इस चार्ट में देखते हैं रिजल्ट क्या रहा। तो दोस्तों पहला हम बात करें तो मैन सिंगल के बारे में यानी पुरुष एकल के बारे में, नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता को अपने नाम की। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चन ये देगा नोवाक जोकोविच किस देश के लिए खेलते हैं? तो सर्बिया के लिए। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा टेनिस से। और टेनिस में कौन सी? तो लॉन टेनिस हो जाएगा। देखिए बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। आप ये मत समझिए कि केवल सर इस चार्ट को बता रहे तो केवल चार्ट से ही रिलेटेड आएगा, ऐसा नहीं। खेलों से रिलेटेड भी प्लेयरों के नाम पूछे जाते हैं या फिर प्लेयरों का नाम देकर खेल भी पूछा जाता है। उप विजेता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन हम पूरे चार्ट को डिस्कशन कर रहे हैं तो इस दौरान हमने उप विजेता की भी लिस्ट यहाँ पे नोट कर रखी है। तो उप विजेता रहे यहाँ के डोमिनिक थियम ऑस्ट्रेलिया के। महिला में आ जाते हैं। महिला में आपकी सोफिया कैनिन यूएसए की यानी अमेरिका की। उप विजेता रही गारबाइन मुगुरुजा स्पेन की रही। नेक्स्ट आपका आता है पुरुष युगल में। यहाँ देखिए 2 नाम लिखा है तो इसीलिए मैंने कहा दोस्तों नाम पर मत जाइएगा। देखिए यहाँ पे नाम लिखा है राजू राम। आप सोचिए आप राजू राम भारत के ही है, ऐसा नाम होता है? ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे ऐसे भी लोग हैं जो भारतीय थे अब अमेरिका में जाके बस गए या दूसरे कंट्री में बस गए तो नाम आपके कॉमन मिलते हैं। तो अब यहाँ पे बात करें तो राजू राम और इनके साथ में जो सेली सवरी, ये दोनों लोग मिलकर आपके पुरुष युगल विजेता में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये अमेरिका के हैं और ये आपके यूके यानी ब्रिटेन के हैं। उप विजेता में बात करें तो मैक्स पर्सेल ऑस्ट्रेलिया के और ल्यूक सेविल ऑस्ट्रेलिया के। अब हम आ जाते हैं महिला युगल में। टीमिया बबोस हंगरी की हैं और क्रिस्टीना मलानडोनोविक ये फ्रांस की हैं। तो दोस्तों देखिएगा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से पढ़ते हैं वहां पे नामों में अगर हिंदी कन्वर्टिंग डिफरेंस जाता तो मत परेशान होइएगा, मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि ये रियल नाम क्या होते हैं ये नहीं पता होता है। तो उसको जब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसमें डिफरेंसेस होते हैं, बट पेपर में ऐसा डिफरेंस नहीं आता है कि यहाँ पे पूरा मान लिख गया था वहां आधा मान लिख गया, ऐसा नहीं आएगा। अब आगे बात करें हम उप विजेता में तो सु बेई हसी, ये आपकी चीनी ताइपे यानी हम कह सकते हैं ताइपे से रिलेटेड। अब इसके बाद बारबोरा स्टेकोवा चेक गणराज्य। चेक गणराज्य हमारा यूरोप में लगता है तो आप इन नामों को भी ध्यान दें। अब इसके बाद निश्चित युगल यानी मिक्स डबल के बारे में हम बात करेंगे। मिक्स डबल दोस्तों समझिए क्या होता है, एक पुरुष और एक महिला एक टीम पर, उसको बोलते हैं मिश्रित युगल। यहाँ पे तो आप क्लियर समझ पा रहे होंगे पुरुष महिला। यहाँ मिश्रित क्या था, यहाँ पे एक पुरुष और एक महिला। यहाँ पे नाम देखें आप बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य। अब इसके बाद निकोला मितियोक ये आपका क्रोएशिया। उप विजेता में बात करें पेथानी मॉन्टेक सैंड यूएसए, जेमी मरे ब्रिटेन यानी यूके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका ये चार्ट समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूं आप पुरुष एकल और महिला एकल तो जरूर रट लें और विजेता को ध्यान दें। देखिए ऐसे नाम होते हैं ऑप्शन में पढ़े होंगे तो आप सही टिक कर लेंगे। हम नेक्स्ट ग्रांड स्लैम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रतियोगिताओं में हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया ओपन में पूरा ही चार्ट बनाया था, उसका रीजन था क्योंकि वो 2020 की प्रतियोगिता संपन्न हो गई थी। अब दोस्तों ये 2019 की प्रतियोगिताएं हैं हमारे पास, तो मुझे लगता है जहां तक कि अगर एग्जामिनर कोई प्रश्न यहाँ से बनाता है तो वो सिंगल से बनेगा। डबल और मिक्स्ड मैं इसलिए नहीं नोट करा रहा हूँ क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये सारी प्रतियोगिताएं पुरानी हो चुकी है, करंट 6 माह से 1 ईयर के बीच में ही पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको प्रोसेस बताता हूँ, जैसे जैसे ये होती जाएंगी आप लोग अगर किसी माध्यम से अपडेट करते हैं तो बेटर है, नहीं अपडेट करते हैं तो चैनल पे बेटा कमेंट्स करेंगे आप सब, तो हमारी टीम द्वारा तुरंत उस लेक्चर को अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे फ्रेंच ओपन 2020
जो हमारी प्रतियोगिता होती है मई से जून पेरिस यानी फ्रांस में संपन्न होती है। अब इसमें मैंने पुरुष एकल और महिला एकल इसलिए नोट किया क्योंकि यही दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पुरुष एकल विजेता की बात करें, राफेल नडाल है स्पेन के, इन्होंने उप विजेता के बारे में बात करें तो किसे हराया, डोमिनिक थियम ऑस्ट्रेलिया जिसे हराया। अब महिला में बात करें तो एस्ले किस्टर्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, और इसके बाद उप विजेता रही मार्केता बोंद्रोसुआ चेक गणराज्य की। तो देखिए नामों पे आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि केवल इनको रिवीजन करना है, ऑप्शन मिलेगा आप टिक कर लोगे, रटना नहीं है क्योंकि बार बार बदल जाएगा। अभी आपने देखा कि जैसा कि मैंने 2020 का अपडेट कराया ऐसे 19 वाला 20 में अपडेट हो जाएगा। ये प्रतियोगिताएं आपकी हो चुकी होती मई जून में या स्टार्ट हो गई होती, बट अभी आप देख पा रहे होंगे इस समय एपिडेमिक चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से ये अभी नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पोस्टपोन करके आगे हो सकता है कराई जाएंगी, क्योंकि अंतिम प्रतियोगिता हमारी देख पा रहे होंगे आप अगस्त सितंबर में होती है। तो इसका मतलब अगर वो डेटें बढ़ जाएंगी तो ये प्रतियोगिता भी आपका दिसंबर तक करा ली जाएगी, और अगर नहीं होता है तो उसके बारे में फिर देखा जाएगा हम। नेक्स्ट आगे विंबलडन है, विंबलडन ओपन 2020 का, ये जुलाई में लंदन में संपन्न होती है। पुरुष एकल विजेता के बारे में बात करें तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। उप विजेता की बात करें तो रोजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के। महिला में बात करें सिमोना हालेप हैं रोमानिया की, और उप विजेता में बात करें सेरेना विलियम्स अमेरिका की। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अंतिम जो हमारा ग्रैंड स्लैम की प्रतियोगिता होती है वो अमेरिकन यूएस के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये भी 19 की आपका चार्ट है, अगस्त से सितंबर माह अमेरिका में होती है। तो आप देख पा रहे हो इसको अमेरिका या यूएस ओपन के नाम से जानते हैं। अब इसमें विजेता के बारे में बात करें तो पुरुष एकल राफेल नडाल स्पेन के विजयी रहे यानी विजेता बने, और इसके बाद उप विजेता बात करें तो डेनियल मेदवेदेव रहे आपके कनाडा के। अब इसके बाद बात करें महिला एकल में तो बियोका एड्रिस्क्यू कनाडा के रही, और सेरेना विलियम्स अमेरिका की रही। तो देखिए नाम बहुत बहुत क्रिटिकल होते रहते हैं और हर बार बदलते रहते हैं। उसका रीजन होता है ये एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है टेनिस की, और इसमें सभी लगभग देशों के अच्छे प्रदर्शन करने वाले प्लेयरों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ग्रांड स्लैम आपको समझ में आया होगा। यहाँ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हैं आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जब कर रहे होंगे तो वहां पे आप क्वेश्चनों को देख पा रहे होंगे कि हमारी टीम के द्वारा जो भी कंटेंट दिया जा रहा वो लगातार पेपरों में रिपीट हो रहा है। थैंक्स।